पाकिस्तान समेत जनूबी एशिया में सोने के जेवरात का इस्तेमाल सदियों पुरानी सकाफती रवायात का हिस्सा है, मगर हालिया चंद सालों में सोने की कीमत में मुसलसल इजाफे ने सोना क्या चांदी के जेवरात खरीदना भी मुश्किल बना दिया है। आखिर सोने की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर क्यों पहुंची हैं? वजूहात के बारे में देखते हैं ये रिपोर्ट। पाकिस्तान हो या के आलमी मंडी, सोने की कीमतों की परवाज है जारी। हर रोज सोने की कीमत कर रही है नए रिकॉर्ड्स कायम। 1970 के बाद आलमी सतह पर सोने की कीमत में एक बड़ा इजाफा हुआ है। आलमी मंडी में सोने का एक औंस $4,348 की इंतहाई सतह को छूने के बाद नीचे आई है। पाकिस्तान में भी सोने की कीमत $4,65,000 की इंतहाई सतह तक भी पहुंची। पाकिस्तानी पहले सोने की बजाय चांदी के जेवरात पर आए और अब सोने की झाल वाले पित्तल के जेवरात खरीदने पर मजबूर हैं। इक्तसादी माहिरीन के मुताबिक दुनिया भर में गैर यकीनी सियासी और इक्तसादी सूरत हाल की वजह मरकजी बैंक और सरमायाकार सोने को सरमायाकारी का महफूज तरीन जरिया समझ रहे हैं। अब तो सरमायाकार खुद से सोने की ढली खरीदने की बजाय ऐसे फंड्स भी खरीद रहे हैं जिनके पसे पुश्त पर सोने की जमानत मौजूद होती है। आलमी गोल्ड काउंसिल के मुताबिक रवा साल अब तक सोने के ETF में रिकॉर्ड $64 अरब की सरमायाकारी हो चुकी है। पाकिस्तान में अब सरमायाकार अपना पैसा प्रॉपर्टी और डॉलर की बजाय सोने में लगाने लगे हैं। मुबस्सिरीन का कहना है कि अमेरिकी हुकूमत का शटडाउन खत्म होने और आलमी तनाज़ात की हल की कोशिशों की वजह से आलमी मंडी में सोने की कीमतों में बड़ी कमी आ सकती है। इसलिए सोने में सरमायाकारी करते हुए आंखें खुली रखनी चाहिए। सोना खरीदना आम आदमी के लिए मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन हो गया है। मुल्क भर की तरह लाहौर में भी सोने की कीमतों ने खरीदारों को परेशान कर दिया है। नुमाइंदा सुनो न्यूज़ मोहम्मद फैसल खान इस वक्त सोने की दुकान पर खरीदार के साथ मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं। जी फैसल, बताइएगा क्या कहना है खरीदारों का? जी बिल्कुल, सोना जो है दिन ब दिन इसकी कीमत बढ़ती जा रही है। आलमी मंडी में भी सोने की कीमतें बढ़ती आ रही हैं। पाकिस्तान में भी सोने की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा देखने में आ रहा है। अब इस हवाले से सारिफीन किस तरह से मुतासिर हुए हैं जानते हैं। सारिफ हमारे साथ हैं। जो इतनी ज़्यादा प्राइस हो गई है, ऑलमोस्ट 5 लाख के पास हो गया है, तो मुझे नहीं लगता कोई ख़रीदता होगा। आई थिंक वो लोग ही बेचते होंगे जिनको मजबूरी होगी, ठीक है ना। तो अगर आप देखें, अगर शादियों का सीज़न है, ओबियसली अब सर्दियाँ चल रही हैं, शादियों का सीज़न है, तो लोग सोने के बजाय वो सोना नहीं ले रहे और वो जो जिसे आप कहते हैं ना आर्टिफिशियल्स, उस पर चले गए हुए हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी हमारी ट्रेड की ना नाकामी है। मैं तो अपनी गवर्नमेंट को कहूँगा प्लीज़ इस पर ध्यान करें ताकि और भी जो दूसरे लोग हैं इसको ले सकें, ख़रीदारी कर सकें। जैसे कि आपने सुना कि सारिफीन का कहना है कि सोने की कीमतों में इजाफा जो है वो किसी भी तरह से अच्छा नहीं है आम सारिफीन के लिए। उनके लिए कोई छोटी मोटी चीज़ घर में बनानी है सोने की, वो बहुत मुश्किल हो गई हुई है। उनकी कीमतें बहुत ऊपर चली गई हुई हैं। तो उनकी यही दरख्वास्त है हुकूमत से भी कि इसी कीमत को के बारे में कुछ किया जाए ताकि इसी कीमत जो है आम सारिफ के लिए काबिल जो है इस काबिल हो कि वो खरीद सके। जी, कराची आलमी और मुल्की मंडियों में सोने की कीमतों में नया रिकॉर्ड कायम कर दिया गया। गोल्ड डीलर्स के मुताबिक फी तोला सोना $4 लाख की हद अबूर कर चुका है। मुख्तलिफ मुल्कों के सेंट्रल बैंक्स की जानिब से सोने के बड़े पैमाने पर खरीदारी की जा रही है, जिसके बायस आलमी तलब में इजाफा भी देखा जा रहा है। के अंदर भी और इंटरनेशनली भी पाकिस्तान में गोल्ड के रेट जो है वो हाई होने ही होने हैं। जैसे कि जो टैरिफ्स की ट्रेड वॉर्स चल रही हैं चाइना अमेरिका के दरमियान और भी दीगर ममालिक के, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए आप देखेंगे तो इंटरनेशनली भी 4000 प्लस चला गया है पर आउंस गोल्ड, और पाकिस्तान के अंदर भी 4 लाख प्लस चला गया है। तो ये 5 लाख तक इसको जाना ही जाना है। जो इन्वेस्टर्स हैं जैसे और दीगर सेक्टर्स के हैं, बिल्डर हजरात हो गए, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के हो गए, फार्मास्यूटिकल्स के हो गए, वो एज़ मच एज़ दे कैन वो इन्वेस्ट कर रहे हैं गोल्ड के अंदर, बिकॉज इसमें इस वक्त इतनी हाई फ्लक्चुएशन है प्योर गोल्ड में 24 कैरेट कि उनको जो प्रॉफिट वो जनरेट अपने प्रॉपर्टी से नहीं कर पाते, वो इस वक्त सेव इन्वेस्टमेंट के तौर पे गोल्ड परचेज कर रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रेशर है बाइंग का, क्योंकि हालात बहुत ख़राब है न्यूयॉर्क के और अमेरिका के। पहला तो एक ट्रेड वार चल रही है चाइना के साथ, उसकी वजह से इंटरनेशनल रेट बूस्ट कर रहे हैं। फिर दूसरी वजूहत ये कि सेंट्रल बैंक्स बाइंग कर रहे हैं गोल्ड और चाइना भी बाइंग कर रहा है और शटडाउन चल रहा है। तो दुनिया के मामला तो जंग चल रही है यूक्रेन रशिया की, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में टेंशन फैली हुई है और डॉलर और दूसरी करेंसी डीवैल्यूज़ हो रही है। तो गोल्ड के लिए सब स्पेशली बाइंग कर रहे हैं क्योंकि वो एक सेफ मेटल है और दुनिया में कुछ भी इशू होता है तो गोल्ड बढ़ता है। तो इन्वेस्टर गोल्ड की तरफ ज़्यादा मूव ऑन हुए हैं और गोल्ड की ज़्यादा ख़रीदारी की जा रही है इस वजह से।